तो है गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने स्टॉक को कब एवरेज करना चाहिए। मतलब अगर मार्केट गिर रही है, ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पैनिक हो जाते हैं कि मार्केट गिर रही है, बेच के हट जाओ। और ऐसा ही होता है, बहुत से लोग बाय नहीं करते, डर के मारे नहीं करते। और बहुत से ऐसे होते हैं जो एवरेज करना शुरू कर देते हैं। एवरेज का मतलब ये कि सपोज करिए अगर आपने 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा है, वो स्टॉक गिर रहा है, 90 आ गया, 90 से 80 आ गया, तो यहाँ पर क्या करने लगते हैं लोग, उसको एवरेज करने लगते हैं। मतलब उन्होंने 100 पे खरीदा था, 90 पे आया, फिर उन्होंने सेम क्वांटिटी खरीद दी, उसको एवरेज करके 95 कर दिया प्राइस, फिर और नीचे गया, फिर उसको बाय कर लिया, फिर एवरेज करके 95 कर दिया प्राइस। तो दोस्तों, यहाँ पर सीन क्या होता है ना, सबके दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि स्टॉक इतना गिर गया, यहां से उठेगा, ये चल रहा होता है और लॉजिक के पीछे कोई नहीं जाता है। रीजन यही है कि यहाँ पर लोग एवरेज करते करते उनके पास कैपिटल खत्म हो जाते हैं, लास्ट में वो हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अगर ऐसा स्टॉक में चलता है तब तो ठीक है, मतलब अगर वो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, कैश एंड कैरी में चल रहे हैं, तब तो ठीक है, चल जाता है किसी तरीके से, है बहुत गलत वहां पर भी। बट लोग यही गलती जब इंट्राडे में करने लगते हैं तो वहां पर उनका कैपिटल जीरो होने लगता है। सपोज कीजिए आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदा, ठीक है। स्टॉक की जहां तक हम बात करें, स्टॉक में एक बार आप स्विंग ट्रेड में उसको होल्ड कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। लॉजिक में बताता हूं किस तरीके से करना है, बट एक बात करते हैं तो स्विंग ट्रेड में, कैश एंड कैरी में आप कर सकते हैं। बट जब बात इंट्राडे की आती है, जहां पर आप लीवरेज लेके बाय किए होते हैं, वहां पर जब आप एवरेज करते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। कैसे होता है, सपोज 100 रुपए पे आपने कोई चीज खरीदी है लीवरेज के साथ, ठीक है। अब वो प्राइस आया 90 पे, आपको लगा यहां से ऊपर जाएगा, आपने फिर एवरेज कर दिया, वो आ गया 80 पे, फिर आपको लगा यहां से ऊपर जाएगा, फिर आपने एवरेज कर दिया। अब डे एंड तक वो 80 के ऊपर गया ही नहीं। तो डे एंड से पहले, मतलब 3:15 से पहले, या जो भी मार्केट टाइमिंग होती है, जहां के भी हिसाब से आप चलिए, तो उससे पहले पहले वो कटना ही कटना है, उसको क्लोज होना ही होना है। आप लीवरेज पे चले हो तो कैश एंड कैरी में तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट इंट्राडे आपको काटना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट में होंगे, लॉस में होंगे। तो जब आप एवरेज करते जाते हैं तो वहां पर आपकी क्वांटिटी भी एवरेज होती जाती है, आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती जाती है। तो जहां आपको 100 रुपए पे आपने खरीदा था, 100 क्वांटिटी के साथ 90 पे गया, आपने 100 और खरीद लिया, 80 पे गया, 100 और खरीद लिया, तो उस वक्त तो आपका 10 रुपए का लॉस हो रहा था 100 क्वांटिटी के हिसाब से। अभी अभी यहां पर आप देखोगे ना, तो यहां पर आपका 300 क्वांटिटी के हिसाब से लॉस चल रहा है। भले प्राइस नीचे आया, बट आपका लॉस 300 क्वांटिटी के हिसाब से चल रहा है। तो इसलिए दोस्तों, एवरेज से बहुत बचिए। एवरेज के पीछे का लॉजिक क्या होना चाहिए, देखिए एवरेज किस जगह पे हम कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स में बताता हूं। जैसे कि आप 200 मूविंग एवरेज ले सकते हो, कि जब भी कोई प्राइस आपने मान लो 100 पे खरीदा, अब प्राइस नीचे गिर रहा है, अब आप देख रहे हो नीचे 200 मूविंग एवरेज भी है, तो प्राइस मैक्सिमम टाइम पे क्या करता है, 200 मूविंग एवरेज पर एक पुल बैक लेता है। तो आप 200 मूविंग एवरेज पर उसके पुल बैक से पहले ही बाय कर सकते हैं और एवरेज करके अपना जो भी आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पर है, या कम लॉस पे है, या हो सकता है प्रॉफिट पर भी आप निकल सकते हैं। तो प्राइस को अगर ऊपर जाना होता है तो वो मूविंग एवरेज से निकल जाता है, अदरवाइज वो वापस से ब्रेक करके नीचे गिर जाता है। मूविंग एवरेज के बाद दोस्तों होता है डिमांड जोन। डिमांड जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिमांड जोन आपके ध्यान में नहीं है और आप एवरेज करते जा रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। आप एवरेज करने से पहले देखिए कि वहां पर डिमांड जोन है कि नहीं। अगर डिमांड जोन है तो आप एवरेज कर सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन, क्योंकि एवरेज उस जगह पे करिए जहां पर बाइंग आ सके। अगर वहां बाइंग आनी ही नहीं है तो आपके एवरेज का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आप बैक टेस्ट करिए, चार्ट पर देखिए किस तरीके से काम करता है। और अगर वीडियो पसंद है, आपके काम का हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड।